वेलोसिटी से अगला टॉपिक आपकी बुक के अंदर है एक्सेलरेशन। अगर आप उस टॉपिक को देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब सर्च बार में जाएंगे और वहां जाकर टाइप करेंगे एक्सेलरेशन 9th क्लास फिजिक्स बाय वकास नासिर और इस सर्च के बटन को दबा देंगे। जैसे आप सर्च के बटन को दबाएंगे तो आपको आपका टॉपिक मिल जाएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो फिजिक्स का टॉपिक आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है उसका नाम है वेलोसिटी। तो सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि सर वेलोसिटी किसे कहते हैं? तो देखिए, वेलोसिटी जो होता है स्पीड का नाम ही होता है। जब भी स्पीड के साथ डायरेक्शन का जिक्र हो या स्पीड के साथ डायरेक्शन को लगा दिया गया हो तो उस सूरत में स्पीड स्पीड नहीं कहलाती बल्कि क्या कहलाती है, वो वेलोसिटी कहलाती है। इसलिए आप लोग पेंसिल पेन से यहाँ पे लिख भी लीजिए ताकि जब कभी ये पेज खोले तो आप लोगों को वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक लाइन पढ़ने से ही क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग लिखेंगे वेलोसिटी इज़ आ स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक है, तो आई होप फ़र्क पता चल गया होगा। स्पीड मतलब कोई भी चीज़ कितनी तेज़ी से जा रही है, इसका मतलब ये होता है। जबकि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ कितनी तेज़ी से जा रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल होती है। बाकी पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहली लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है? पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है द वेलोसिटी टेल्स अस नॉट ओनली स्पीड ऑफ अ बॉडी। वेलोसिटी जो होती है वो किसी भी बॉडी की सिर्फ स्पीड ही हमें नहीं बताती बट बल्कि आल्सो द डायरेक्शन, वो हमें डायरेक्शन यानी कि सिम्त के बारे में भी बताती है अलोंग विच द बॉडी इज़ मूविंग, जिस सिम्त में वो बॉडी हरकत कर रही होती है। वही बात जो मैं आपको बता चुका कि वेलोसिटी किसी भी बॉडी की सिर्फ स्पीड ही नहीं बताती बल्कि वो ये भी बताती है कि वो गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है। आगे देखें तो आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके साथ डायरेक्शन नहीं लिखी जाती उन्हें स्केलर क्वांटिटीज़ कहा जाता है और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके साथ डायरेक्शन लिखी जाती है उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन का जिक्र होता है, इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी हुई? वेक्टर क्वांटिटी हुई। आगे क्या लिखा है? इट इज़ इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम। ये इक्वल होती है, बराबर होती है किसके? बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के किसके अंदर? यूनिट टाइम के अंदर। आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो ये बोल रहा है कि वेलोसिटी जो होती है वो इक्वल होती है, बराबर होती है किसके? किसी भी यूनिट टाइम के अंदर किसी भी बॉडी का कवर किया हुआ, तय किए हुए डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। ठीक है, तो यूनिट टाइम किसे कहते हैं? यूनिट टाइम जो है एसआई यूनिट्स के अंदर पहले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था। वैसे स्पीड वाली वीडियो के अंदर मैं काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर बात कर चुका हूँ कि यूनिट टाइम बोलते हैं टाइम इंटरवल को, किसी भी दौरानिए को उसको बोलते हैं यूनिट टाइम। और ये सेकंड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसको मिनट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आवर्स में भी, डेज में भी, मंथ्स में भी, ईयर्स में भी। एक्चुअली डिपेंड करता है कि जिस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर से मस्जिद तक की बात हो रही है तो आप मीटर को इस्तेमाल करोगे। ठीक है, और मीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए सेकंड का इस्तेमाल कर लोगे, साथ में टाइम के लिए। इसी तरह अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाने की बात हो रही है तो वहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो अगर किलोमीटर्स में आ जाएगा तो उसी हिसाब से टाइम भी रखेंगे, उसका यूनिट आवर्स रख लेंगे आप। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे जो मेन बात मुझे बतानी है वो ये कि यूनिट टाइम का मकसद यहाँ पे क्या है? सेकंड। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में बताया था एसआई यूनिट जो होता है टाइम का वो क्या होता है? सेकंड होता है। इसीलिए नीचे अब थोड़ी देर बाद जब पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो पहले चैप्टर में टेबल भी बना हुआ आप लोगों का कि लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर, और टाइम का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? सेकंड होता है। तो बेसिकली यहाँ पे वो यही बात बोलना चाह रहा था कि यूनिट टाइम के अंदर कोई भी बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उसी के बराबर होती है वेलोसिटी। फार्मूले से भी आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि ये यूनिट टाइम हो गया, यहाँ पे आ जाएगा सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा मीटर में। तो इन दोनों से हमें क्या पता चल रहा है? इन दोनों से हमें यही पता चल रहा है कि कोई भी गाड़ी कितनी देर में या किस वेलोसिटी के साथ जो है वो आगे बढ़ती हुई जा रही है। तो इसीलिए इसको इक्वल वेलोसिटी के बराबर रखा हुआ है। यानी इस पूरी लाइन को अगर आप समझें तो ये वाला हिस्सा जो है बताया जा रहा है इस लाइन के अंदर। खैर एनीवे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे डेफिनेशन क्या लिखी है? द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। तो एक बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट का रेट होता है उसको बोला जाता है वेलोसिटी। अब आप कहेंगे कि सर ऊपर आपने कुछ बताया, नीचे आप कुछ बता रहे हैं। तो एक्चुअली दोनों, वो पहले वाली बात भी ठीक थी, ये बात भी ठीक थी। हर बात को मुख्तलिफ अंदाज से बताया जा सकता है। तो ये साइंसी अंदाज में बताने की कोशिश कर रहा है। इस डेफिनेशन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ
तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि रेट किसे कहा जाता है। तो देखिए, रेट का मतलब ये होता है कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी की मौजूदगी में कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर तब्दीली आ रही है। मिसाल के तौर पर एक फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे टाइम है, दूसरी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो टाइम के अंदर तब्दीली आ रही है तो साथ साथ डिस्प्लेसमेंट में भी तब्दीली आ रही है। तो बेसिकली ये एक रेट बन गया, यानी कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलेंगे रेट। तो बेसिकली कोई भी बॉडी जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो आप ये कहते हो ना कि वो किस स्पीड से यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। इसी तरह आप ये भी बोल सकते हो कि एक बॉडी जो है उसका डिस्प्लेसमेंट रेट क्या है। डिस्प्लेसमेंट रेट मतलब वो किस वेलोसिटी से आगे जा रही है, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रेट का मतलब यही होगा कि उसने कितना फासला तय किया कितने वक्त के अंदर, ये भी आप लोग समझ सकते हो। तो आई होप अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की है, दोबारा से भी बताने की कोशिश करता हूँ कि एक बॉडी जितने वक्त के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है उसको बोलते हैं उस बॉडी का रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसको बोला जाता है वेलोसिटी। तो आई होप फार्मूला आप लोगों को स्पीड वाली वीडियो के अंदर भी मैंने बात की थी, समझ में आ चुका होगा। वेलोसिटी बराबर तो अच्छा, एक बात यहाँ पे दोबारा से हाईलाइट कर दूँ कि वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है ना, तो इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, जबकि डिस्प्लेसमेंट ऐसे डिस्टेंस को बोलते हैं जिसके अंदर डायरेक्शन हो। इसीलिए ऊपर अगर मैं आपको लोगों को दिखाऊं तो देखिए स्पीड के साथ डिस्टेंस लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। और इसमें जो है वो क्या लिखा हुआ है, इसमें डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। तो नीचे जो है वो सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। स्मॉल वी को वेलोसिटी से, डिस्प्लेसमेंट को डी से, और टाइम को छोटे टी से रिप्रेजेंट कर दिया। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम यानी कि अगर यानी इसको रीअरेंज करेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट भी मालूम कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन 2.2 बन गई, ठीक है। तो जब भी इन तीनों में से दो चीज़ दी गई हो, मिसाल के तौर पे अगर टाइम दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है, तो आप डिस्प्लेसमेंट मालूम कर लोगे कैसे। ये इधर डिवाइड हो रहे तो इसको उधर जाकर मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। नीचे वही बात बताई गई है जो मैं आपको ज़ुबानी बता चुका कि हेयर डी जो है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बॉडी के, वेलोसिटी वी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हरकत करती हुई यानी बॉडी की मूविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और टाइम जो है छोटे टी से जिसको रिप्रेजेंट किया गया है, ये उस वक्त को बता रहा है जिसमें वो मूविंग हो रही है, जिसमें वो फासला या डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, ठीक है। आगे बात करूं तो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो कितना होता है। एसआई यूनिट सिस्टम के अंदर ये जो होता है मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है। दोनों का यूनिट एक होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ सेम एज स्पीड, क्योंकि स्पीड को भी मेजर करते हैं मीटर के अंदर और सेकंड के अंदर, इसको भी मेजर करते हैं मीटर के अंदर सेकंड के अंदर, बस डायरेक्शन का फ़र्क है, इसलिए इसका नाम अलग हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो इसके बाद आपकी बुक में अगला टॉपिक जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। यूनिफॉर्म किसे कहा जाता है, पहला सवाल तो ये पैदा होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, यकसा। और वेलोसिटी के बारे में तो आप जान चुके कि स्पीड का नाम ही होता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होगा कि कोई बॉडी जो है बिना अपनी वेलोसिटी को कम ज़्यादा किए हुए आगे चलती जा रही है और उसकी डायरेक्शन भी नहीं बदल रही, तो उस वेलोसिटी को बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, और ये टॉपिक आपको तब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा जब तक आप यूनिफॉर्म स्पीड को अच्छे से नहीं समझोगे। तो इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी यूनिफॉर्म स्पीड के ऊपर, जिसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब सर्च बार पर जाना होगा और वहाँ जाकर आप टाइप करोगे यूनिफॉर्म स्पीड 9th क्लास फिजिक्स बाय वकास नासिर, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उसके अंदर मैंने एवरेज स्पीड के ऊपर भी बात की गई है, तो वो वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है अगर इसको अच्छे से समझना चाहते हो। लेकिन फिर भी टॉपिक सामने आया तो इसको एक बार पढ़ देता हूँ, ट्रांसलेट कर देता हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, ऊपर ऊपर से पढ़ा दूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है इन इक्वेशन 2.2। इक्वेशन 2.2 के अंदर v इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग टाइम t, यानी कि ये इक्वेशन 2.2 है, इसके अंदर जो v है वो एवरेज वेलोसिटी है, ना कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्यों एवरेज वेलोसिटी है वो रीज़न आगे बताता है। इट इज़ बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी की जो वेलोसिटी है मे बी चेंजिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t, वो बदल सकती है टाइम इंटरवल t के अंदर। यानी कि कोई भी बॉडी जो है अगर जैसे कि मैंने बताया था अपनी वेलोसिटी कम या ज़्यादा करेगी तो वो यूनिफॉर्म तो हो नहीं सकती, फिर वो कौन सी होगी, वो एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। तो इक्वेशन 2.2 के अंदर
वाला जो v था वो एवरेज वेलोसिटी था। क्यों था? क्योंकि उसके अंदर वेलोसिटी के अंदर वेरिएशन आ रहा है, जो कि अभी यहाँ बताया कि चेंजिंग ड्यूरिंग टाइम t, कि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा और कम हो सकती है। अब हम बात यानी कि अगली लाइन के अंदर आपको बताएंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ऊपर। तो क्या लिखा हुआ है? हाउ एवर, ताहम, इन मैनी केसेस, बहुत सी सूरत हाल के अंदर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज। ऐसी सूरत हाल भी होती है कि कोई बॉडी हरकत कर रही हो तो ना उसकी स्पीड बदलती है ना उसकी डायरेक्शन बदलती है। तो इन सच अ केस, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर द बॉडी पोजेसिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो बॉडी जिस वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रही होती है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आगे क्या बोला गया है? डैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, जब ये वेलोसिटी होती है ड्यूरिंग एनी इंटरवल ऑफ टाइम, किसी भी वक्त के हिस्से में, हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो उस बॉडी की जो स्पीड होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी एक जैसा रहता है और डायरेक्शन भी एक जैसी रहती है। तो सही बात है बिल्कुल। मैग्नीट्यूड किसे कहा जाता है ये शायद आपको तंग करे, न्यूमेरिकल वैल्यू को और यूनिट को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे कि इधर ये लिखा हुआ है 12 सेकेंड, तो ये 12 न्यूमेरिकल वैल्यू है और सेकेंड इसका यूनिट है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। इसी तरह 100 मीटर लिखा हुआ है तो 100 न्यूमेरिकल वैल्यू है, मीटर इसका यूनिट है, तो 100 मीटर। ठीक है। तो जब भी यूनिफॉर्म बॉडी, और सोचने की बात है, जब भी कोई बॉडी जो है सीधी जाए जा रही है, यानी कि एक ही सिमत में जाए जा रही है, तो जाहिर बात है उसका मैग्नीट्यूड कहाँ चेंज होगा? यानी उसकी स्पीड भी चेंज नहीं होगी और उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। तो यही बोल रहा था। दस लिहाजा डेफिनेशन में क्या लिखा है? अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी रखती है इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब वो वक्त के बराबर हिस्सों में बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है या तय करती है। ठीक है। और हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी, और ये जो टाइम इंटरवल होता है ये बहुत कम भी हो सकता है, बहुत शॉर्ट भी हो सकता है। तो आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो वक्त के बराबर हिस्सों में जब कोई बॉडी जो है इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इससे अगला वीडियो जो है मैं बनाऊंगा आपका टॉपिक एक्सेलरेशन के ऊपर, जिसको सर्च करने के लिए आपको क्या करना होगा? अपनी यूट्यूब सर्च बार पे जाना होगा और वहां जाकर टाइप करोगे एक्सेलरेशन 9th क्लास फिजिक्स बाय वकास नासिर और सर्च के बटन को दबा दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, और बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दिल लगा के पढ़ें। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।